हेलो दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लेते हैं। कानन मेला। कानन मेला कहाँ पड़ता है? तो कानन मेला बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है कानन मेला? कानन मेला बाड़मेर में पड़ता है। सेवाड़ी के जैन मंदिर की शैली कौन सी है? तो सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वहाँ की शैली है भूमिज शैली। और सेवाड़ी जैन मंदिर है कहाँ पे? तो सेवाड़ी के जो जैन मंदिर है वो पाली जिले में। किस जिले में? पाली जिले में। और शैली कौन सी है? तो इसकी शैली है भूमिज शैली। और ये भूमिज शैली है वो नागर शैली की ही उपशैली कही जाती है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक कुरैशी, ये किससे संबंधित है? तो ये पीतल की खुदाई से संबंधित है। यानी पीतल पे कलाकारी करते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, इम्तियाज अली और अब्दुल रजाक। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा था? तो सुंदा माता रोपवे वो राजस्थान का पहला रोपवे था। ठीक है। कहाँ पे है सुंदा माता रोपवे? तो ये जालोर जिले में है। और कब बना था ये? तो ये 2006 में ही बन गया था। कब बना था सुंदा माता रोपवे? 2006 में बन गया था। और ये कितना ऊंचा था या कितना ऊंचा है? तो ये 800 मीटर ऊंचा है लगभग। राजस्थान के दूसरे रोपवे की बात करें तो एक तो सुंदा माता रोपवे हो गया, एक फिर मनसापूर्ण करणी माता रोपवे है। मनसापूर्ण करणी माता रोपवे कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है मनसापूर्ण करणी माता रोपवे? उदयपुर में है। एक सावित्री माता रोपवे है। सावित्री माता रोपवे कहाँ पे है? ये पुष्कर में। पुष्कर अजमेर में सावित्री माता रोपवे है। एक जो अपने सामोद के वीर हनुमान है जयपुर में, वहां पे भी रोपवे बना हुआ है। कहाँ पे? सामोद के जो वीर हनुमान है वहां पे भी जयपुर में रोपवे बना हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले ही एक रोपवे चर्चा में रहा। कौन सा था वो? तो जो अपने जयपुर में खोड़े के हनुमान जी है ना, वहां पे रोपवे बनाए गए। और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये स्वचालित है, ऑटोमेटिक चलने वाला रोपवे है। और इस रोपवे का नाम खोड़े के हनुमान जी रोपवे ना होके अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। क्या क्या नाम होगा इसका? अन्नपूर्णा माता रोपवे होगा। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। कब की गई? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कब करी गई? 2017 में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई। सबसे पहले ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना कब करी गई थी? यानी ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी? तो 15 अगस्त 2000 को ही, 15 अगस्त 2000 को ई गवर्नेंस केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? देखो पीएम कृषि सिंचाई योजना है ना, इसकी शुरुआत 2015 में हो गई थी। और 2015 में 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी। वहीं अगर जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है या फिर जीरो बजट प्राकृतिक खेती है, इसकी शुरुआत राजस्थान में 2019-20 में हुई थी। और कौन कौन से जिलों से शुरुआत हुई थी? जब शुरुआत हुई थी तब की बात कर रहे हैं तो टोंक में, बांसवाड़ा में और सिरोही में शून्य बजट नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत हुई थी। और ये 2019-20 के साल में हुई थी। किसान कलेवा योजना, किसान कलेवा योजना कब की है? तो ये 2014 की योजना है। 20 जनवरी 2014 को किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 20 जनवरी 2014 को किसान कलेवा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अधिनियम के आर्टिकल के तहत की जाती है? तो संविधान का जो आर्टिकल है 239 के क्लोज 5, इसके अनुसार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है वो राष्ट्रपति साहब को रिकमेंड करते हैं। और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो भारत के राष्ट्रपति है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये 239 के क्लोज 5 में उल्लेखित है। ठीक है। ग्रीष्म काल के अंदर ईरान में हवा चलती है, उसका क्या नाम है? तो ईरान में एक प्रांत है, प्रांत का नाम है सिस्तान प्रांत। तो उसी प्रांत के नाम पे इस हवा का नाम पड़ा है, तो ये सिस्तान हवा चलती है। प्रश्न क्या आता है कि सिस्टन हवाएं कहाँ चलती है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? पूर्वी ईरान में। और ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि ईरान में एक प्रांत है, जैसे राजस्थान एक प्रांत है ना भारत का, उसी प्रकार ईरान में स्टेट है सिस्तान प्रांत, उसी के नाम पे इस हवा का नाम पड़ा है। सबसे बड़ा स्पंज आयरन का उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा स्पंज आयरन का उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत है, वो विश्व में सबसे बड़ा स्पंज आयरन का उत्पादक देश है। राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? तो जो श्रीमती उषा शर्मा जी है। कौन?
श्रीमती उषा शर्मा, ये राजस्थान की मुख्य सचिव है। कौन है राजस्थान की मुख्य सचिव? श्रीमती उषा शर्मा। राजस्थान लोक सेवा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष है संजय कुमार क्षत्रिय साहब। संजय कुमार क्षत्रिय हैं वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है। कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। और ये अभी थोड़े दिनों पहले सेकंड ग्रेड की जैसे एग्जाम हुई है उसके बाद में बहुत ज़्यादा चर्चा में संजय कुमार जी क्षत्रिय साहब आए हैं। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? ये है श्री हरिप्रसाद शर्मा जी। कौन है? श्री हरिप्रसाद जी शर्मा है, ये राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो श्री पंकज मित्तल साहब है ना, ये राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन है? पंकज मित्तल साहब, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त कौन है? तो श्री प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है, ये मुख्य लोकायुक्त है। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा साहब है, ये राजस्थान के मुख्य लोकायुक्त है ना। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। और राजस्थान के मुख्य सूचनायुक्त कौन है? तो देखो सूचना से क्या याद रखोगे? श्री डीबी गुप्ता साहब। कौन है? गुप्ता साहब। यानी किस प्रकार की सूचना? गुप्त सूचना। इस प्रकार से इसे रिलेट कर सकते हो। राजस्थान के मुख्य सूचनायुक्त कौन है? श्री डीबी गुप्ता साहब है ना, वो राजस्थान के मुख्य सूचनायुक्त है। राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है वर्तमान में? तो श्री महेंद्र जी सिंघवी साहब है। कौन है? महेंद्र सिंह जी सिंघवी साहब। महेंद्र सिंह जी सिंघवी साहब क्या है? राजस्थान के महाधिवक्ता है वर्तमान में। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो प्रवीण गुप्ता। कौन है? श्री प्रवीण गुप्ता है, वो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो देख लेते एक बार फिर से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो प्रवीण गुप्ता हो गए, महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी हो गए, सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता साहब हो गए, लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा साहब हो गए, और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पंकज मित्तल साहब हो गए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है हरिप्रसाद जी शर्मा साहब, और आरपीएससी के अध्यक्ष संजय कुमार क्षत्रिय साहब, और राजस्थान की मुख्य सचिव कौन है? श्रीमती उषा शर्मा मैडम। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये जीके व्यास साहब या गोपाल कृष्ण व्यास साहब है, ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास साहब। इसके अलावा राजस्थान की जो छठे वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रद्युम्न सिंह साहब है ना। कौन? प्रद्युम्न सिंह साहब, ये राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है। और जो महिलाएं मंत्री है या महिलाएं किसी प्रतिष्ठित पद पे हैं, उस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है, तो ये ध्यान रखना होगा, स्पेशल माइंड में इसे बिठाना होगा कि श्रीमती शकुंतला राउत मैडम। कौन? श्रीमती शकुंतला राउत जी मैडम है ना, वो राजस्थान की उद्योग मंत्री है। ठीक है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन? जो महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री कौन है? तो श्रीमती ममता भूपेश जी। कौन? श्रीमती ममता भूपेश है, वो महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राज्य मंत्री है श्रीमती जाहिदा खान। कौन है? श्रीमती जाहिदा खान है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की राज्य मंत्री हैं। और महिला और बाल विकास विभाग किससे संबंधित है? श्रीमती ममता भूपेश जी। और उद्योग मंत्री कौन है? श्रीमती शकुंतला राउत जी। और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह जी है ही। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्ण व्यास साहब है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।